सिंप्लीफिकेशन हम लोग करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में जो एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है जो आप हमेशा से पढ़ते हैं, दैट इज वी बोर्ड मास। बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे वी बोर्ड मास की बात कर रहा हूं। तो वी का मतलब यहाँ पे वेनिकुलम है। वेनिकुलम का मतलब होता है कभी बार जब लगा होता है किसी पर्टिकुलर टर्म के ऊपर, तो उसको एक्चुअली बार ब्रैकेट भी हम बोलते हैं। दूसरा जो बी है दैट इज ब्रैकेट। अब ब्रैकेट तीन तरीके के होते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट, दिस कर्ली ब्रैकेट एंड दिस स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्टार्ट हमेशा सर्कुलर ब्रैकेट से ही होता है। सर्कुलर ब्रैकेट सबसे अंदर होता है, तो सबसे पहले उसी को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट का नंबर आता है एंड आफ्टर दैट फिर तब आपका स्क्वायर ब्रैकेट का नंबर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वेनिकुलम, आफ्टर दैट ब्रैकेट, फिर ऑफ कहीं पे भी अगर हो तो ऑफ को हम पहले सॉल्व करते हैं, आफ्टर दैट डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो इसी क्रम में इनको यूज करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो ही हम सही जो आंसर है तब उस तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज आंसर तो आप निकाल लेंगे लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसमें अगर आप सॉल्व करने की बात करें तो सबसे पहले ये अंदर से आप सॉल्व करेंगे। जो आपका यहाँ पे जो सर्कुलर ब्रैकेट है उससे, तो सर्कुलर ब्रैकेट से शुरू करें तो सबसे पहले सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर प्लस एंड डिवाइड है, तो डिवाइड पहले होता है, आपको पता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2, कुछ इस तरीके से, डिवाइडेड बाय हियर 1, दिस इज अगेन 1, फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ये कुछ इस तरीके से ही चलेगा 1। यानी कि हमने सबसे पहले सबसे अंदर वाले टर्म को सॉल्व करा। अब ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इधर 1 प्लस 1 बाई 2, 3 बाई 2 हो जाएगा। 3 बाई 2 हुआ तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 बाई 2, ये हो जाएगा। अब फिर से वही, अब आपका जो कर्ली ब्रैकेट है वो सॉल्व होगा। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 बाई 2, तो 2 बाई 3 हो जाएगा, 2 बाई 3 सॉल्व करके अगर आप देखें। अब इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय, इधर आ जाएगा आपका 1 प्लस 1। अब ये इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 प्लस 2 5 बाई 3, 5 बाई 3 ये हो जाएगा। तो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 को अगर 5 बाई 3 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 3 बाई 5। फिर इसको सिंप्लीफाई करें, 5 प्लस 3 8, 8 बाई 5, 1 डिवाइडेड बाय 8 बाई 5। अब 8 बाई 5 को 1 को 8 बाई 5 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी 5 बाई 8। तो आपका आंसर जो है दैट विल बी 5 बाई 8। तो इतनी आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो बस आपको सही तरीके से उसको करना है, तो सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट वन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 3। क्वेश्चन अगर देखें तो ये भी इसी के तरीके से, लेकिन उसको थोड़ा सा उस तरीके से लिख दिया गया है इलोबरेट करके। तो मैं इसको पहले तो इसी तरीके से आपको समझा देता हूं। 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 बाय, सबसे पहले इन दोनों को इसको ऐड करेंगे तो 3 प्लस 1 4 बाय 3, 4 बाय 3। तो इट विल गिव यू 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 को 4 बाय 3 से डिवाइड करा तो ये 3 बाय 4 आ जाएगा। तो इट विल बी 1 प्लस, फिर ये 4 प्लस 3 7 बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 7 बाय 4, 7 बाय 4 फिर रिवर्स हो जाएगा तो दैट इज 1 प्लस 4 बाय 7। और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 प्लस 4 11, 11 बाय, दिस इज 11 बाय 7। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसी को दूसरे फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा समझिएगा। 1 प्लस आपका स्क्वायर ब्रैकेट 1, फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस, फिर आपका ब्रैकेट आएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस दिस 1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 3, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये वाला ब्रैकेट भी आ सकता है, जैसे प्लस के बाद आपका ये कर्ली ब्रैकेट भी आ सकता है। तो अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देखिए, ये 1 ये वाला है, फिर प्लस ये 1 ये वाला है, फिर डिवाइडेड बाय ये 1 है, प्लस दिस 1 एंड आफ्टर दैट प्लस दिस 1, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर ये 3। तो यानी कि 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
1 डिवाइडेड बाय, इसको अगर आप देखें तो 1/3, फिर 1 के साथ ऐड होगा तो 4/3, 4/3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, ये 3/4 हो गया, प्लस 3/4। आगे हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7/4, तो 1 प्लस, ये फिर रिवर्स हो जाएगा 4/7। सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 प्लस 4 11/7। तो आप देखिए दोनों ही तरीके से क्वेश्चन का आंसर सेम आया। तो वो ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, डजंट मैटर, इस तरीके से लिखा हो या ऐसे लिखा हो, बस आपको रूल से बाहर नहीं जाना है, उस बेसिक रूल को पकड़ के चलना है। तो उस तरीके से करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व